मेरी गुजारिश है बहनों से भाइयों से अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को खुदावंद के जिंदा पाकलाम के लिए याद करेंगे। जो नीचे बैठे हैं वो भी खड़े होंगे, सभी हम खड़े होंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आज सुबह आपको छुए और आप उसके मस से भर जाएं, तो फिर रिक्वेस्ट है कि सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। कोई भी चाहे बीमार है चाहे बुजुर्ग है, सभी हम खड़े होंगे ईमानदारी के साथ। आप उसकी हजूरी में आए हैं, इबादत करने के लिए आए हैं। अगर आप इबादत करने के लिए आए हैं तो फिर आप जो डाइस पे खड़ा बंदा बोल रहा है, ठीक है, बोलने वाले तुम नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर मेरे बाप का रूह है, वो आपकी मदद करना चाहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी अपने हाथों को उठाएंगे। आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, जो आप कोशिश करते रहे आपके लिए नहीं हो सका, वो पाक रूह आपके लिए करेगा। अगर आप चाहते हैं कि रूह कुदस का मसा हासिल करें तो वो अभी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गैर ज़बानें बोलें तो आज वो नेमत भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए तकद्दो आपको करनी पड़ेगी, उसकी हजूरी को महसूस करना पड़ेगा और उसके लिए अपने लबों को खोलना पड़ेगा। और आपने भाई वर्शिप कर रहा है, आप भी वर्शिप अगर करना चाहते हो तो वर्शिप करें, आंखें बंद रखेंगे और अपने हाथों को उठाए रखेंगे। और जो दुआ कर सकता है गैर ज़बान में, वो गैर ज़बान में दुआ करेगा। आप 15 से 20 मिनट लगातार दुआ करेंगे आंखें बंद करके। अगर आप चाहते हैं कि आज सुबह आप यहाँ से बरकत लेके जाएं, तो फिर इस जिंदगी के अंदर ये हिस्सा बना लें कि पाक रूह हमारे दरमियान है। उसने वादा किया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा होंगे, मैं उनके दरमियान होऊंगा, और वो हमारे दरमियान है। तो अभी इसी वक्त खुदा का पाक रूह आपको छुएगा। अगर आपके बदन के अंदर कोई तकलीफ है तो आज वो अभी तकलीफ भी जाएगी यीशु के नाम से। अगर कोई आपके बदन के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसका हल नहीं हो रहा, वो भी अभी जाएगी यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि आज सुबह आपके लिए कोई बन जाए, तो फिर आप लाउड ऊंची आवाज में दुआ करते हैं, वो बंद नहीं रखते। लेकिन जिनके लब खुले हैं उनके लिए आसमान खुला है। अपने लबों को बुलंद आवाज से खोलना है, और जो गैर ज़बान में दुआ कर सकते हैं वो गैर ज़बान में दुआ करेंगे, ऊंची आवाज में। खामोशी के साथ नहीं खड़े रहना, खामोशी के साथ नहीं। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आवाज नहीं आ रही। अगर आप चाहते हैं कि बरकत बड़ी आपकी तरफ आए, लाउड ऊंचा रिसंबोरिया लराफा सरसी मेरी बिक्री के लिए ओ रबा 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 रसोबर ओ रबा 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 ऊंचा ऊंचा हालेलुया ऊंचा 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 बोलिए बोलिए ऊंचा ऊंचा। बच्चे भी बोले, बच्चे भी ऊंची आवाज में दुआ करें, ऊंची आवाज में बुलंद आवाज से। रिसंबोरिया लराफा सरसी मेरी खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाए, शिफा पाए, तो आपके पास वक्त है। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। 5 बोरिया खारा सवारा मर आ गए। आए यीशु के नाम में, आए यीशु के नाम में। बुलंद आवाज से। आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज कम है। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत पाए तो बुलंद आवाज से और लाउड ऊंचा। और रबा 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 और संभोरा बरो सबरो बरो बरो। लेकिन वो 120 लोग थे, मसा वहां पर आया और बंधन टूटे
और वो सब के सब रूह से भर गए। और अखारा संबरा बरा 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 बरा। बोलिए बोलिए लाउड ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। बस यहाँ पर मौजूद है, खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। लॉर्ड लॉर्ड ऊंचा संभाला खाना सुबरो बरो 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 बरो। बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लाउड ऊंचा 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 बोलिए, ऊंचा और ऊंचा। लाउड ऊंचा 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 बोलिए, ऊंचा। और रफा रखा रस्सा बरा 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 बरा। और रफा बरा 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 सिबिरी बिरी बिरी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का रूह छुए आपको, तो ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से फायर। रफा सोबरो बरो सोबरो बरो 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 बरो। रफा रखा सोबरो बरो 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 बरो। और रूह की आग आए बंदरों के अंदर, पाक रूह की आग आए बंदरों के अंदर, आग आए बंदरों के अंदर, आग आए बंदरों के अंदर, आग आए यीशु के नाम में। और जुआ टूटे, बंगला खुले यीशु के नाम में, खुले यीशु के नाम में, खुले यीशु के नाम में, खुले यीशु के नाम में। संबोरिया लारा पारा पारा सुबोरो बोरो बोरो बोरो। ओ रफा बरा 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 सिबिरी बिरी 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 बिरी। बोलते जाइए 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 बोलते जाइए। लाउड ऊंचा 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 ऊंचा। फायर 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 फायर। बकरा सुबोरो बरो सुबोरो बरो 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 बरो। और बरा 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 सुबोरो बरो 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 बिरी 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 बिरी। और बरा बरा सुबोरो बरो बिरी 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 बिरी। जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं, वो गैर जुबान में दुआ करें। गैर जुबान में दुआ करें, आदमी भी गैर जुबान में दुआ करें। अगर गैर जुबान के पास नहीं है तो मांगे गैर जुबान। इस संबोरिया लारा बारा 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 बारा। लारा बारा सुबोरो बरो बरो सुबोरो बरो बिरी बिरी। सब 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 मिलके मिलके निकाल एक दिल होकर जब दुआ कर रहे थे 120 लोगों की जमात, तो एकदम वहां पर आंधी आई, रूह कुदस की आंधी आई, वहां पर रूह कुदस की आग आई और उन सब पर छा गई। आवाज कम आती। अगर आप चाहते हैं कि आज सुबह आपकी सुबह हो, आज का मुबारक दिन आपके लिए खुआई बने, खुशखबरी बने, तो लाउड ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए, ऊंचा 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 ऊंचा। बरा 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 सिबिरी बिरी 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 बिरी। और बरा 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 सबरा बरा 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 बरा। और बरा 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 सिबिरी बिरी 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 बिरी। और बरा बरा सबरा बरा 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 बरा। और बोलो सोबरो बोलो बिया बरा 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 बरा। और बरा बरा सिबिरी बिरी 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 बिरी। और बरा 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 बरा। Fire! Fire! Change this dance now in Jesus' name. Fire! 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 तेरी बेटी मसा से मसा आए आए मसा यीशु के नाम में आए मसा आए आए बकरा सबरा बरा 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 बरा। और बरा 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 बरा। और बरा 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 बरा। और बरा 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 बरा। और बरा 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 फायर फायर फायर। और बरा 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 फायर फायर फायर। सुबोरो बोरो 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 फायर 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 फायर। बकरा सबरा बरा 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 बरा
आता है यीशु के नाम से जेम्स नाम से यीशु के नाम में मेरी बेटी मसा से भरे मसा से फायर Para cara sabara bara fire Ibakara sabara bara oh fire in Jesus name Ibakara sabara bara oh अपने लोगों को खोलिए लोगों को खोलिए खोलिए लोगों को खोलिए अपने लोगों को खोलिए अपने लोगों को खोलिए अपने लोगों को खोलिए फायर मसाया यीशु के नाम में बोलिए बुलंद आवाज से लाउड ऊंचा बोलिए अपने लोगों को खोलिए अपने लोगों को खोलिए मसा यहाँ पर मौजूद है खोलिए अपने लोगों को खोलिए खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है अगर आप चाहते हैं कि आज सुबह आप बरकत पाए आप आजाद हो तो आपके पास वक्त है बोलिए आपकी आवाज कम होगी आपकी आवाज कम है लाउड बोलिए ऊंचा Fire in Jesus' name. Fire. Messiah in Suriname. Fire. Fire in Jesus' name. Messiah,
खोले अपने लोगों को फायर तेरा मसाया जो चूहों को फोड़ता है, तेरा मसाया जो पत्थरों को फोड़ता है। Hallelujah.
यीशु के नाम से बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Bless Jesus. Bless यीशु के नाम से। बोलिए बोलिए, अपने लोगों को बात न कीजिए, अपने लोगों को बात न कीजिए। ऊंचा बोलिए, ऊंचा 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 बोलिए, ऊंचा 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 ऊंचा। खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, उसका मसा यहाँ पर मौजूद है। अपने हाथों को ऊंचा करें, हाथों को ऊंचा करें, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। अपनी आवाज से, अपने लबों से शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। आए अपने देश, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू यहाँ पर मौजूद है, तू मौजूद है, तूने मुझे छुआ है, तूने मुझे आजाद किया है, तूने मुझे बहाल कर दिया। अभी आ गए बदलों के अंदर, आ गए यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ पाखरू यहाँ पर लोगों को छू रहा है, पाखरू लोगों को छू रहा है। बदलों के अंदर से बीमारियां गायब हो रही है, बदलों के अंदर से बीमारियां गायब हो रही है। अभी आप अपने बदलों को चेक करते जाइए, अभी आपके बदलों के अंदर तकलीफ जा रही है, क्योंकि लिखा है जहां पर रूह है वहां पर आजादी है। आप आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में, आप आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कीजिए, जो पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कीजिए। चेक करना शुरू कीजिए, चेक करना शुरू कीजिए। खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। और रपाखारा संभोरिया का रसी बिरी बिरी, और रपाखारा सिबिरी बिरी 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 बड़ा बड़ा लीना खाना संभोगुरु सिबिरी बिरी बिरी, और रकारा संभोगुरु बिरी बिरी। इन्हों में सजदा सजदा वाचा मार, इन्हों में सजदा खुदा खुदा तेनू मैं सजदा जाहिर कर तू मेरी बहानी, ते आसा वालियां नू तेनू मैं सजदा। कहिए खुदाया तेनू मैं बुलाता हूँ, बुलाती हूँ आंसू, मेरी जिंदगी में आ, मैं दावा देती हूँ, कहता हूँ मेरी जिंदगी का मालिक बन जा, मुझे ले ले, संभाल ले। ये बीमारियां, ये मुश्किलें, ये दुख मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वो कुव्वत दे मुझे, वो ताकत दे जो इसके साथ फाइट कर सके। मैं तुझे बुलाता हूँ,
अपनी हुजूरी में। हालेलुया, हालेलुया। मौजूदगी के अंदर आ जा। मैं मौजूद हूं तेरी हुजूरी के अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी आवाज कम है, लगता है आप दिल से चाहते नहीं है, दिल से नहीं चाहते कि आज पाकरू आजाद कर दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे आज आने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तूने बंधनों को तोड़ा खुदा, तूने लोगों को छुआ खुदा, जिंदगी को बहाल किया खुदा। तेरे लोग तेरे मस्सा से फंस जाए खुदा। और यहां से कोई भी तृष्णा न लौटे खुदा, और एक झोलियां भर के जाए खुदा, और वो तेरे जलाल के लिए कोई बन जाए। मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने यहाँ पर उसकी हुजूरी को महसूस करें। सो बैठ जाए, शुक्रिया, बैठ जाए। कितने ये जानते हैं खुदा की हुजूरी यहाँ पर वो अपना हाथ दिए। और जिन्होंने नया तजर्बा, पहली बार तजर्बा यहाँ पे चेक किया है पाकरू का, कोई है वो अपना हाथ नहीं कर पहली बार जिसने पाकरू का तजर्बा किया। और कोई पहली बार जिसने तजर्बा किया, कोई और है यहाँ पर जिसको तजर्बा हुआ, जो अभी मस्सा मिला हो, या पहले आपके पास ब्लेसिंग है वो इंक्रीज हुई हो, बढ़ी हो। पहले एक बरकत थी, आप फील करते हैं बदन के अंदर पाकरू आया, मेरे पास और चेंजेस बरकत आई है। कोई है अपना हाथ दिखा सकता है? कोई और? खुदा यहाँ पर मौजूद है और उसका मस्सा था। अगर आप वो लोग खुशकिस्मत है जिन्होंने रिसीव की है। जब हम रिसीव करते हैं तो यकीनन वो हमें मिलता है और वो हमें जवाब भी देता है। ऐसा नहीं हो सकता उसकी हुजूरी के अंदर जवाब न मिले। खुदा कल आज बल्कि अब तक की एक साथ खुदा है और वो कुदरत वाला है। हमसे मिस्टेक होती है, हम भूल जाते हैं, हम गुमराह हो जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं और ये शरीर हमारे दिल में डालता है। हम गफलत के अंदर चले जाते हैं तो उसकी वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। जब मुसीबत आती है या कोई मुश्किल आती है तो फिर हम लौटते हैं उसके पास। ठीक है, हमारा खुदा है, वो हमें मुश्किलों में नहीं रहने देता, वो हमारी मदद करना चाहता है। यहाँ पर दो बहनें बैठी हैं और मैं ये एक नहीं है, मैं सबके अंदर वही बता सकता हूँ और आप लोगों को भी पता है खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और दोनों बहनों का, उन्होंने एक बहन का तो वो अंगूठा काट रहे थे, बहन शादिया, अंगूठा काट देना था वो कह रहे थे। हो सकता है जब अंगूठा काटा जाए फिर आगे भी करते हैं। एक उसके पीछे बहन बैठी है, उसका काट भी दिया उन्होंने, वो कह रहे अब आगे काटेंगे हम पाँव। इधर है बहन, ठीक है, अभी पीछे बात शादिया की, आपकी बात कर रही तो उसमें अभी वो ठीक है, अपने पाँव पर चलती है। इससे बड़ी खुदा की कुदरत क्या हो सकती है? एक बंदा आपका पाँव काट रहा है, दुनिया का जो मसीह है वो आपका पाँव काटना चाहता है। वो कहता है इसका हल है, इसको काट दे, फिर शायद आप जिंदा रहें। लेकिन एक मसीह है, वो ताकत देता है, वो बगैर अजाब काटने के, उसने ये अजाब इस्तेमाल करने के लिए बनाए हैं। वो शिफा देता है, तो फिर किसको फॉलो करना चाहिए? किसको? बोले बात नहीं आई, अंदर वाले किसी तक नीचे तो फिर ही बात आएगी।
उसको यीशु को ढूंढना चाहिए। और जिस जिंदगी में जब हम कुछ भी ना थे, हमारे मौजूदात के अंदर देखें तो हम कुछ भी नहीं थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर आज वैल्यू है तो मसीह की वजह से। जो ही हमें पहचान होगी मसीह की, हमारी वैल्यू बनना शुरू होगी। तो जिसने हमें वैल्यू दी है, तो हम उसको कौन सी वैल्यू दे रहे हैं? कभी सोचा? कभी सोचा? कोई बंदा ऐसा जिसने सोचा हो भी मुझे उसने कहां से कहां ले गया है, तो मैं उस अपनी जिंदगी में उसके लिए क्या कर रहा हूं? बात नहीं आ रही। मुझे पता है ये अहमियत देते नहीं हम उसको। अगर हम उसे अहमियत दे तो कभी नहीं हो सकता कि वो हमें रिस्पॉन्स करे। हम अहमियत देते हैं इंसानों को, इंसान के लिए तवक्को करते हैं कि वो मेरी मदद करे। दुनिया जो है वो इंसानों को प्यार करती है, वो इंसानों की बनाई हुई चीजों से प्यार करती है। लेकिन जो रूह कुद्दुस से भरे हुए लोग हैं, वो खुदा को प्यार करते हैं जिसने उन्हें बनाया है और ताकत बख्शी है जीने के लिए, और जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है, वो उसे प्यार करते हैं। हालेलुया! ये सच्ची बात है कि नहीं? आवाज नहीं आई। मैं कहता हूं कि खुशकिस्मत है हम लोग कि हम यहां पर सभी बॉडी के अंदर तंदुरुस्त बैठे हुए हैं। जो बंदा यहाँ पे चल के नहीं आ सकता, उससे पूछे, कभी घर जाके उसका हाल पूछे भी कि आपका क्या हाल। हम उसको तो छोड़ देते हैं, फैमिली से अलग कर देते हैं। कभी ये गौर किया, जो बंदा अपाज हो जाए उसे फैमिली से अलग कर देते हैं, उसे ट्रीट भी उसी तरह करते हैं। कहते हैं नहीं इसके बर्तन लागो, इसकी रहत बद लागो, इसका कम ध्यान करते, इसकी आदत हो गई है बस। अब वो क्या करे? चारपाई पे वो आपको नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? जब वो बुलाएगा तो आप कहेंगे कि उसकी आदत है। कभी गौर किया इस बात के लिए कि अगर मैं चारपाई पर हूं, जिनकी खातिर मैं धोखे देता हूं लोगों को, फ्रॉड करता हूं, बड़ी खूबसूरत वर्ष शायर ने कही है। उसने कहा, जिन्ना ली तू पाप कमावे यार किसे ना बढ़ना है। जिनके लिए आप लोगों को धोखा देते हैं, खुदा से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, फिर एक वक्त आता है वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। भाई देखें, ताकत पाकरों में देता है, वो ताकत जीने की ताकत है, और उसको अपनी जिंदगी में रखे। मैंने 85 साल के बुजुर्ग देखे जो रूह से भरे और खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है। और मैंने बहुत सारे ऐसे खादम जो अपनी पूरी उम्र पा गए और उनको कोई मुताजगी नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, वो खामोशी के साथ खुदा के पास है। कोई बंदा ये नहीं उनके बारे में कह सकता हम आप गए, हम तंग आ गए। इसकी आदत हो गई है, इसकी आंखें पकड़े, हाथ पकड़े, इसका अंगूठा लगवाएं, अपना हिस्सा लें, इसको पार करें। ये नौबत नहीं आती। देखिए, गौर करें जिंदगी के अंदर, खुदा ने हमें महफूज रखा है, बनाया है। जो रूह कुद्दुस से भरे लोग हैं, उन्होंने क्या किया? जब खुदा की हुजूरी में बैठे और 120 लोग थे और उन्होंने दुनिया हिला दी। आज अगर सभी चर्च इसमें सपोर्ट करना शुरू करें तो मैं समझता हूं कि ये यूहन्ना बात है ही सकता है। जब मैं इधर नया आया तो मेरे दिल के अंदर ये डिजायर थी, काश हर एक पादरी 2 गलियां ले, तो ना पादरी भूखा रह सकता है, ना कलीसिया कभी भूखी रह सकती है। हमारे पास एक ठोकर से आ रहा है, कोई नगर से आ रहा है, कोई दुरमा से आ रहा है, कोई यासिन रोड से आ रहा है, किधर किधर से लोग यहाँ करते हैं। वे दुरुस्त नहीं है, रास्ते दुरुस्त नहीं है। और ये बड़ी देर पहले मेरे पास ग्रीन टाउन से एक फैमिली आती थी और उस वक्त मुझे वो 7,000 रुपए अदायगी देते थे। मैंने उनको कहा कि आप मेरे चर्च के मेंबर नहीं हैं, लेकिन आप अदायगी मुझे क्यों देते?
जिस चर्च के आप मेंबर हैं, आपका राइट बनता है आप वहां पे दया कीजिए। उसने कहा आपने ठीक कहा। कोई डाइस पे खड़ा होकर पादरी ये नहीं बोलेगा। वो बंदा भाग गया, उन्होंने कहा आपने ठीक कहा, मुझे अपने चर्च में देनी चाहिए। तो मेरा एल्डर आगे मुझे नाराज होना शुरू हो गया, लगा आपने नुकसान किया है, ये बंदा हर महीने 7,000 रुपया देता है। मैंने कहा ये 7,000 खत्म हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। ये 7,000 खत्म हो जाएगा। अब काश अब इस सच्चाई पे कायम रहे, तो बाइबल में लिखा है ये सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम सच्चाई पर खड़े नहीं है, ये दुरुस्त वे नहीं, तो बरकतें भी आपका हिस्सा नहीं है। लिखा है जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी पैमाना से नापा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब मसीह खुदावन ने दावत दी तो बतेरों ने अपने बहाने लगाए, उन्होंने कहा हमारे बैल जो हैं वो खेत के अंदर हैं, वो हमने लेने हैं। हमारे घर के अंदर खलारा पड़ा वो हमने समेटना है। हमारे गेस्ट आए हुए दूर दराज से, हमने उन्हें लोकार्पण करना है। खुदा इम्तियाज करता है, ये आइन है, कलाम है, ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। आप दुनिया की बातों को झुठला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं झुठला सकते। ये टल है, सच है। अभी ये बच्ची यहाँ बैठी है, दाऊद साहब की मिसेज, पिछले संडे यहाँ पे है, पिछले संडे यहाँ दुआ करवाई, लास्ट संडे देखे, सिर्फ लास्ट संडे आए, प्रेयर की और वो टेस्ट नॉर्मल आए, जो डिजीज बदन से गई। एक ही बात कहा है उससे, ये नहीं कहा कि ये पुड़ियां ले जाइए, सुबह एक खानी एक शाम को खानी। पुड़ियों वाले फेल हो गए हैं, तो वो दर क्यों छोड़े भाई हम, जहां से कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, जो संभालता है। और ये बहन जिसका अंगूठा काटने लगे थे, ये कई साल पहले की बात है, उसके बाद कई बरकतें खुदा ने दी। और एक कमरा था जब इनके घर में, जब मैंने विजिट शुरू किया था, मैं इनको मिला हूं, तो मैंने कहा एक दिन आएगा कि ये बदल जाएगा सब कुछ। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपके लिए बदलेगा। अपना घर है उसका, वो कह रहे सोच नहीं सकते कि हमारा घर हो गया यहाँ का, हम लाहौर में अपना घर ले सकेंगे, और डबल स्टोरी घर है। जब आप जान जाते हैं इस बात को कि हमारी ब्लेसिंग कहां से क्रिएट हो रही है, कहां से आ रही है, तो बाइबल कहती है वहां से लिपट जाए, फिर जुड़े वहां पे, ताकि आप और ग्रोथ कर सके। जब आप जुड़ते नहीं है तो ये ना कहें कि सरवाइव तो दुनिया कर रही है, आपसे बुरे लोग भी सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो वादा नहीं है जो आपके साथ वादा है। उनके पास वो जिंदगी नहीं है जो आपके पास है। और मैं बड़ा खुश होता हूँ एक पासबान को जब मैं कभी सुनता हूँ तो वो कहता हूँ मैं फक्र करता हूँ अपनी कलीसिया पे, एक तो समझदार है, एक अमालदार है। ये बड़ी अच्छी बात होती है इसके लिए। मैं अपनी कलीसिया पे फक्र करता हूँ, एक वो ईमानदार है और दूसरी कौन सी है, मालदार भी है, अमीर है। कितनी फक्र की बात है। और वो फेथफुल है उस चर्च के साथ, जहां कई से भी उन्होंने कहा हमने वही जाना। एक दिन मैं उस एक फैमिली को मिला, ये चुनाव देखें, खुदा इम्तियाज नहीं करता किसी का। उसी चर्च की फैमिली का कोई अजीज यूके में रहता था, और उसके दिल के अंदर ख्वाहिश आई कि मैं अपने पैसे जो है अपनी दया की पाकिस्तान के अंदर ईमानदार खादमों को देना चाहता हूं। 4 खादमों का उसने नाम मांगा और चौथा नाम मेरा था उसमें। और कौन सी फैमिली दे रही है, वो उस चर्च की फैमिली मेरा नाम दे रही है। मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर आप ब्लेस करना चाहते हैं तो इस खादम का नाम जरूर। जब उन्होंने मुझे बुलाया, ये ईमानदारी की मैं बात करता हूँ, उन्होंने एनवल्प के अंदर जितने भी मुझे जो कुछ भी दिया, मैंने कहा कि ये ठीक है, लेकिन आपका रास्ता दुरुस्त नहीं है। मैं आपके साथ हो सकता ना चल सकूं, मैं ये यकीन ना ले सकूं, क्योंकि जिस दिन आप बुलाते हैं मुझे, उस दिन हमारी अपनी मंथली मीटिंग होती है। मैं इन पैसों और इन टिक्के कबाबों की वजह से मैं नहीं आऊंगा।
मैं अपनी मीटिंग को ज्यादा अहमियत दूंगा। और उन्होंने कहा यार बंदा कैसा है, इसको बुला के यूके से बंदा पैसे भेजना होगा, इसकी ज्यादा भी मदद करेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने मुझे रखा। लेकिन वो जब मैंने रात पैसे पहले दिन ही पकड़े पैसे, तो एक बंदे ने फोन किया मुझे वहां से, उस एरिया के अंदर से, आप किधर है? मैंने कहा मैं इसी जगह से गुजर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो मेरे घर से गुजर रहे हैं, तो हमें तो बड़ी सख्त आपकी ज़रूरत है, अब जल्दी हमारे घर आ गए। तो मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। ये 11:30 बजे का टाइम था। जब मैं उनके घर गया तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो स्टेपलेस और पढ़ी लिखी फैमिली। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त इतने पैसों की जरूरत है। मैं क्या, मुझे ये तो नहीं पता इस एनवलप के अंदर कितने पैसे हैं, लेकिन हो सकता है मैं कहाँ पे था, खुदा ने मुझे बुलाया, मैं तो नहीं जानता था। हो सकता है मैं डाकिया हूँ, या ये पैसे आपके थे या आपके थे। मैंने वही एनवलप लिया और उनको दे दिया। और जब उसने खोला, जितने उनको पैसे चाहिए थे ठीक उतने पैसे उनकी जरूरत थी। पैसा मेरी भी जरूरत थी। अगले दिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, अगली मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा नहीं आपके पास टाइम नहीं होता, हम चाहते हैं कि पादरी आए हमारे साथ फेलोशिप करें, हमारे लिए बरकत चाहे। मैंने कहा नहीं, पहले मेरा हिस्सा, मेरा अपना काम है। बाइबल में लिखा है आप अगर उसके अंदर दयानतदार नहीं है तो आप किसी चीज के अंदर दयानतदार नहीं हो सकते। और इसीलिए चर्च के अंदर लोग जो यहाँ पे सर्विंग करते हैं अपने आप को, वो बाइस से बरकत नहीं है, क्योंकि वो चर्च के लिए दयानतदार नहीं है, उसके लिए सिंसियर नहीं है। सिंसियर बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, चीजों को कुछ सीधे तरीके से लेना पड़ता है। और जब सीधे तरीके से लेने के लिए पाक रूह की जरूरत है, जो रहनुमाई करेगा और ट्रुथ पर चलने की शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी के अंदर अगर मैं अपनी टेस्टमनी शुरू करूं भी, खुदा किस तरह खुदा ने इस्तेमाल किया है, आप कई महीने लग सकते हैं। यानी हर रोज मुख्तलिफ तरीके की गवाहियां मैं अपनी जिंदगी में रखता हूं। जरूरी नहीं है हर रोज आपको पैसे मिले, पैसों की तो परवाह नहीं है, पैसा कोई चीज नहीं है। जरूरी इस बात के लिए है कि आप खुदा को प्रेजेंट कर सके, उसकी गवाही दे सके। जब फिलिप्पस को बुलाया गया, खुदा ने कहा कि जा ख्वाजा अब्शी को बता कि जो तू पढ़ता है तुझे समझ आए इस बात की। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है जब तक वो मुझे समझाए ना, क्योंकि पाक रूह समझाने वाला है। इस भेद को पाक रूह समझा सकता है। जब तक पाक रूह हमारे पास नहीं, हमें समझ नहीं आ सकती। हजारों बार लोगों ने खिदमत शुरू की है, हजारों बार लोग खिदमत, हजारों मुझसे पहले की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन शाइन नहीं हुए अभी तक। शाइन पाक रूह करता है। फिलिप्पस के अंदर पाक रूह था। तो उसे कहा जा भी जाकर उसकी मदद कर। हमें तो कोई नहीं कहता आए जाकर उस आदमी की मदद करें, जाके उस बंदे को कलाम सुनाएं आप जाके। हमारे पास तो बहुत सारे और टेवे हैं भाई, कैसे पैसे बटोरने हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं तो टेट पार मेरा में गल कर दे, अभी खिदमत शुरू नहीं करते तो वो कहते हैं हम भी देंगे क्या, आप मदद क्या करेंगे। ये भी देखें यहाँ पर वर्शिप करने वाले भी आए दिन बंदा और होता है। जब 2 दिन गाता है, तीसरे दिन पता चलता है कि इनके बच्चे बाहर हैं, वो पैसे इनको भेजते हैं, तो वो कहते हैं हाँ भी हमें भी दे उसका हिस्सा, भाग जाते हैं। वो ये भरते हैं, अभी भी रोडों पे फिर रहे होंगे जाके। मैं अनगिनत लाहौर के अंदर वर्शिपर दिखा सकता हूँ जो फिर रहे हैं ऐसे, और कोई कामयाब नहीं है। अच्छा गाते हैं, अच्छा गाना ये खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा के लिए अच्छा गाना फर्क है। जब खुदा के लिए गाते हैं तो वो सरफराजी मिलती है आपको। जब अपनी आवाज के हिसाब से गाते हैं तो फिर दुनिया बेशुमार अच्छे तरीके से गा लेती है। इंडिया को भूल जाए, फिर दुनिया के अंदर वर्ल्ड नाम है उनका सिंगरों का, इंडिया के अंदर वो नाम है उनका। लोग सुनते हैं, जिनको ज़बान की समझ में नहीं आते वो इंडियन लोगों को सुनते हैं। अगर ये आवाज की बात रही, लेकिन लोगों के लिए बाइस बरकत निजात का सबब नहीं बन सकते।
और इसलिए खुदा ने कहा कि मुझे ऐसे वर्शिपर की जरूरत है जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। हालेलुया। आवाज तो नंगी है, तो नंगी कि नहीं? तो नंगी। अगर तो ना नंगी होती तो रूह कंब जानी चाहिए। अब मेरे पास एक बंदा आया और कहने लगा कि मैं जैसे जैसे आपसे बात करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा मुझे नहीं पता, आप अपने आप से देखिए कि आपको क्या फील करती है। जब पाखरू आपके पास होगा तो आपकी जिंदगी से कुव्वत रिलीज होगी। आप उस कुव्वत पावर को देखेंगे, लोग कहेंगे। और ये यहाँ पर मौजूद है, ये परवेज साहब यहाँ पर बैठे हैं जो पूरे वाले से हैं। इनके मामू हैं, वो छत्ती चक में रहते थे और बत्ती चक में। इनकी रेफरेंस से मुझे गया, इनका कजन है दाऊद, वो मैं लेके गया, दाऊद ही है वो, मैं लेके गया। और वो जब लेके गया तो उन्होंने ऐसे किया, मिठाई आगे रख दी, मशहूर वहां पे बर्फी थी, वो भर के उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें वहां रख दी। हम 4-5 पास थे, आगे चेयर्स लगी, ये सब चारपाई है, सभी उधर चारपाई भी बैठ गए। पास खाते हैं साथ, जब इकट्ठे होते हैं साथ मजाक करते हैं, खा रहे थे एक दूसरे को बता, भाई बड़ी मजेदार बर्फी है, चाय बड़ी मजेदार, खालिस दूध की चाय भी पी रहे थे, साथ में खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो कुछ जानता था बंदा, उसने ना कुछ मेरी तरफ घूमका ऐसे, मैं तो अपने ध्यान में, हम तो वो खा रहे थे बर्फी, शौक से भी बर्फी बड़ी मजेदार है, तो मेरे हिस्से नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो सुन्न हो गया, वो काम नहीं कर रहा था। एकदम जब उसकी स्पिरिट ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मुझे कहने लगा कि पादी साहब आपने देखा है मुझे? तो मैं एकदम अलर्ट हो गया, मैं कहूँ वही तो गलत हो गया। तो मैं वहां पे कोई रोजे रखने नहीं चला गया था, मैंने कहा कि अब तू मुझे देखेगा, और वो पीछे स्लेन हो गया था। मैं उसी दिन ठीक हो गया और वो स्लेन हो गया था। और उसने अपने घर वालों को ये कहा था कि ये पादरी ठीक है। यानी ये कुव्वत है जो आपकी मदद करती है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 14वें बाब के अंदर, मैं दूसरा मददगार दिए देता हूं आपको जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा। जब पाखरू आपके पास होगा तो आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे, वो जो पाखरू के काम आप करके गए हैं वो आपके साथ रहेंगे वहां पर। यानी उसकी वजह से, उन अमालों की वजह से आप हमेशा खुश रहेंगे और बाप के पास रहेंगे, जिसको उसने वादा किया है, जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे, आवाज नहीं आएगी, जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे, फिर आवाज नहीं आएगी, जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे। ये वो ताकत है। और आज अभी जब हम यहाँ पे हीलिंग का शुरू कर रहे थे तो बड़ी मजबूरन कुछ लोग खड़े हुए थे। बाइबल में लिखा है जिस पैमाना से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी पैमाना से नापा जाएगा। ये ना कहें कि हमारी जिंदगियों के अंदर कोई मसला ही नहीं है। जब आप इस दुनिया के अंदर आए तो मसाइल आपका पीछा करेंगे। बाइबल में लिखा है कि ये जहान का जो खुदा है वो अपने लबों को खोल के खड़ा हुआ है, वो दौड़ता फिर रहा है कब मुझे मेरा शिकार मिले और मैं उसे हड़प करूं, वो वेट करता है। लेकिन आए हवाला पहले पढ़ते हैं, अमाल 2 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यहां से हमने शुरू किया था। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पे जमा थे। यकाजक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। भाई पाखरू वादा है खुदा का, जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा।
आपने बस उसके ऊपर एक्ट करना है। और मैंने कुछ यहाँ पे बहनों या भाइयों को हाथ नहीं लगाया, वो खुद उनके बदन के अंदर वाइब्रेशन आ रही है। उनके बदन के अंदर वाइब्रेशन, कोई कसवटी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी पावर नहीं है जो उनके बदन के अंदर वाइब्रेशन आए। ये साबित करता है कि पाक रूह का नज़ूल यहाँ पर था। जस्ट रिसीव करने की कमी थी, हम रिसीव नहीं कर रहे थे। अगर रिसीव करते तो वो नेमतें प्रेट हो सकती थी। सालों साल ऐसे गुजर जाते हैं, जब जाने वाले होते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि हमारी मदद की जाए। उनके लिए भी खुदा ने वादा किया है। योएल नबी की किताब में लिखा है, तुम्हारे जवान क्या करेंगे? नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और रोया दिखेंगे। यानी बूढ़ों को, यानी जिनके अंदर पाकरों की ताकत है, उन्हें वो बुजुर्गी में भी नहीं छोड़ता। उनके अंदर क्वालिटी, उनके अंदर अहमियत है, उनके अंदर क्वालिटी है कि वो जाने इस बात को कि ये ताकत कहां से मिली है। ये ताकत खुदा से मिली है, जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि इस तरह की ताकत रिसीव करे, अच्छे तरीके से जिए और राइट वे पे चले। क्योंकि पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। पाक रूह को रिसीव करने के लिए हमें अपनी जिंदगी देने की जरूरत होगी, खाली करना होगा अपने आप को। अगर आप खाली नहीं करते तो कोई चीज और जिसको जगह नहीं दे सकेंगे आप। पहले इस दुनिया की स्पिरिट को, जो हमारे अंदर नजासत भरी हुई है, उसे निकालना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा, मैं अपने आप को खाली करता हूँ, खाली करता। आज मुझे तेरी जरूरत है। जस्ट आप उसकी प्रेजेंस के अंदर बोले और आप रूह से पूछे। हालेलुया। आपको पता अंदाजा हो जाएगा कि कोई रूह आपके अंदर आई है। तीसरी आयत के अंदर लिखा है, और उन्हें आग के शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आज जब पाक रूह आपकी मदद करता है तो लोग उसकी सुनते नहीं हैं, वो मदद कर रहा है ताकि आप उस नेमत को रिसीव करें। आप गैर ज़बान बोलें, आप गैर ज़बान का तर्जमा करें, तो आप बिगला जाते हैं इस गर्ज से कि शायद कोई मेरे मुंह से गलत बात आ रही है, तो आप एकदम बदल देते हैं अपने माइंड सेट को, जिससे रिसीव कर रहे होते हैं, आप चेंज करते हैं अपने माइंड को, तो आप पीछे रह जाते हैं। जब आप तबे कर देते हैं, लीडिंग दे देते हैं पाकरू को, फिर पाकरू आपको लीड करता है, फिर आपकी वो मदद करेगा, आपको बताएगा जो सी नेमतें आपकी नीड है वो आपकी जिंदगी में सेपरेट करेगा। और यहाँ पर लिखा है कुछ लोग शिफा की नेमत रिसीव कर सकते हैं, कोई नेमत कलाम सुनाने की भी रिसीव कर सकते हैं। और ये नहीं है कि अगर आप गैर ज़बान नहीं बोलते तो आपके पास पाकरू नहीं है। बाइबल में लिखा है आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ है। और उसने कहा जब तुम तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे, तो रूह कुद्दस नाम में पाओगे। ये उसने वादा किया है। और लिखा है वो कहता है आसमान बदल सकता है, जमीन बदल सकती है, लेकिन मेरे वादे नहीं बदल सकते। सो मेरे अजीजों, ये वो वादा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। 5वीं आयत में पढ़ूंगा, और हर एक कौम में से जो आसमान के तले खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान और तज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारसी यानी मुख्तलिफ ज़बानों वाले, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब
मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, लेकिन फिर भी लिखा है कि वो एक ही जुबान बोलते थे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पाखरू की एक ही जुबान है, एक ही पाखरू है। चाहे आप दुनिया के किसी हिस्सा में भी चले जाएं, जहां भी आप चले जाएंगे, पाखरू आपके साथ होगा, वो आपकी मदद करेगा। जहां भी आपको मदद की जरूरत होगी, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको संभालेगा। लेकिन अगर पाखरू नहीं है तो कोई दूसरा आपकी दूसरे मुल्क में भी मदद नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपके घर में रहते हुए भी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब है हमें पाखरू के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे फिर देखते हैं। एक हवाला मेरे पास रह गया था आज, जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सका। मैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। अबार की किताब अगर देखें, उसका 23 बाब और उसकी पहली 2 आयत है, मैं जरा पढ़ता हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान दिया होगा, वो मेरी वो ईदें हैं जिनका आपको अनाउंस किया गया, बताया गया है। और वो कौन सी ईदें? यहाँ पर बाइबल में देखें तो 9 ईदें हैं। हम कितनी मनाते हैं? 2 ईदें मनाते हैं। और जो स्पेशल ईद जिसके बारे में उसने कहा था कि ये फसल की कटाई की ईद है, और उसके फसल की कटाई की ईद जो आज आप मना रहे हैं, ये ईद पेंतिकोस्त का दिन कराया गया है। आज ये बड़ा फर्क है। इसको ब्रानी लतीनी अगर इसमें घूमते रहे तो मेरे पास रिटर्न है, मैं अगर बता सकता हूँ उसके बारे में भी, लेकिन उसका फायदा नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है आज, आप उसको लें। जब आप किसी बाइबल स्टडी के अंदर आएंगे तो हम उसके अंदर भी आपकी मदद करेंगे। उसके 15वीं आयत में पढ़ूंगा, और तुम सब्बत के दिन, सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, तो गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है इस आयत के अंदर। सब्बत हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन को सब्बत कहा गया था यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। तो दूसरे लफ्जों में लिखा है सब्बत के अगले दिन, यानी जो हम आज का ईद पेंतिकोस्त का दिन मना रहे हैं, ये 50वां दिन है। और ये वो दिन है जो फतह का दिन है, जिस दिन यीशु जी उठा था। यानी इस दिन को इस घर से मनाते हैं कि यीशु जी उठा, और उसको खुदा ने कहा कि सब्बत के अगले दिन जो है तू कोई काम काज ना करना, मेरी इबादत करना, क्योंकि इस दिन मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। उसको बंद करें, वो नीचे चल रहा है, वो सब कर देंगे। लिखा है कि वो मेरा यीशु जी उठा है। हम इसलिए उस दिन को बनाते हैं कि ये दिन हमारे लिए पाक दिन है, और ऐसा मुकद्दस दिन है जिसमें हम अपना काम काज ना करें और उसकी इबादत करें। कितने लोग इतनी अहमियत देते हैं कि हम सब्बत को कभी मिस नहीं करें। कोई नहीं है। हमारे पास गेस्ट आ जाए तो उसको अहमियत देंगे, हमारे पास काम पे निकल आया हम उसको अहमियत देंगे भी आज काम जरूरी है तो चलो नेक्स्ट संडे से। जो पाखरू से भरे हुए, पाखरू मदद करेगा उस वक्त। देखा ये दुनिया की चीजें, पहला यूहन्ना 2 बाब देखें, उसकी 15वीं आयत लिखा है कि दुनिया और दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। यानी दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया की चीजों को पूरा करने के लिए तो पूरी नहीं हो सकती, वो खत्म होगी, वो खत्म हो सकती है। लेकिन जो खुदा की मर्जी पर यानी पाखरू की मर्जी के मुताबिक चलते हैं वो अब तक कायम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। तालियां तो सही पाखरू वाली नहीं, यानी सही तालियां जो प्रेसनेस वाली नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। आप दिल से आप कोशिश करें, दिल से खुदा को खुश करने की कोशिश करें। मैं पार्क में जाता हूँ तो वहां पर ना ये एक्सरसाइज है तालियों की ना, 100 बार वो कहते हैं योगा वाले ताली बजाएं। मैं भी एक एक्सरसाइज उसमें करता हूँ, वो ताली बजाते, तो वो ताली कुछ यूं बजाते हैं ऐसे ना, यानी पूरे मतलब कि जितनी वेव्स है आंखों की उनकी वर्जिश से। तो मैं जब ताली की वो बात करते हैं तो मुझे कब याद आती है हमारे लोग बदकिस्मत फ्री में एक्सरसाइज भी और बनते हैं, आप फिर भी नहीं, फिर भी लोग मतलब कोशिश नहीं करते उसके नाम को जलाल देने की। तो सो यहाँ पर 15वीं आयत हमने देखी है, लिखा है वो पूला जो जिसका जिक्र किया गया है हलाने का, जो हला कर लाते थे। और मैं कहता हूं कि इसीलिए वो कहते हैं मैं खुश हुआ जब मेरे अक्ल लगे कि ओ यहोवा दे, वो अपने इनाम गिफ्ट लेकर चर्च के अंदर आते थे लोग। तो आज कैसे आते हैं, मैं रात को बता रहा था, लेकिन वो क्योंकि टाइम की वजह से वो शॉर्ट किया कि हम जो गिफ्ट है गिफ्ट के आगे क्वेश्चन बनाते हैं। कभी देखा आपने गिफ्ट के क्वेश्चन बनते हुए? यानी 10 रुपए लिया और दुकानदार के पास गया, चले इसके 1-1 रुपए के 10 नोट दे दे। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बड़ी देर पहले मैं एक भट्टे पे जाता था और उस भट्टे पे एक फैमिली के 15-20 लोग थे। 15-20 लोग थे, तो जब हमने जाना और वहां पे दरी बिछा देनी, पहले विजिट करके आना, फिर वहां पे उनको बता के आना, चलो पैसे बस ही आ रहे हैं, तो वो चर्च नहीं आते थे। अब वो अगर एक वो फैमिली आ जाए तो एक सफ जो उनसे बढ़ जाती थी, लेकिन वो नहीं आते थे। लोग अपने बड़े परेशान होते थे, ये फैमिली आती क्यों नहीं है। जब बात खत्म होनी फिर हमने जाना, हमने कहा कि जाके पादी साहब उसको बोलना, जो मेरे साथ साथी था उसको साथ लेना, जाके पूछना आंटी जी तुसी फिर नहीं आया जी, और बस इंज के टाल को अच्छा हो इंज हो गया बस गल इतने कहने लगे कि सच गल दसो असल वजह की। तो कहने लगी कि पादी साहब तुसी अपनी जगह सियाने हो, अपनी जगह सियाने। मैं किस तरह? उन्होंने कहा 15 लोग हैं, 10-10 भी पाइए, साढ़ा 150 का गोल हो जाए, तो दो डिपॉजिट पान करनी 150 तो 1.5 लीटर पेट्रोल बहुत। अब यहाँ पर हम त्याग करें, हम ये हमारा गिफ्ट है खुदा के लिए, ये वो पूला है जो हम खुशी के साथ उसकी हज़ूरी में लेके जा रहे हैं, हलाते हुए उसकी बारगाह के अंदर। हम क्या उसकी बारगाह के अंदर लेके जा रहे हैं? मांगते हैं, हम कहते हैं रिसौली मेरी गायब हो जाए, कहते हैं मेरी गिल्डियां गायब हो जाए, मेरा कैंसर जाता रहे। पूले हम डिवीजन करते हैं, एक ही पूले में पूरा परिवार पूरे रिश्तेदार गुजर जाएं। लेकिन यहां पर वो है जो इम्तियाज करता है। दुनिया में हो सकता है इम्तियाज ना करें, लेकिन दुनिया भी इम्तियाज करती है, लेकिन वो इम्तियाज करता है जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी पैमाने से नापा जाएगा। बोते नहीं है तो फिर काटेंगे कैसे भाई, उगेगा कैसे? किसानों से सीखे जाकर, जब वो बोते हैं वो मिट्टी के अंदर बोकर आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उस उम्मीद के साथ आते हैं ठीक 2 माह के बाद हम दुगना असल लेंगे। ये फेथ है उनका। हम उस नीयत से बोते नहीं है कि इसका रिस्पॉन्स हमारी तरफ आए। मैंने लास्ट टाइम एक गवाही बताई थी आपको, उस बेवा की, उसके पास एक मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में उतना तेल था कि जिससे वो और उसका बेटा खाकर उसके बाद उन्होंने मर जाना था, क्योंकि रोटी नहीं मिल रही थी, काल था, भूख थी, वहां पर हड़ताल थी, वहां पर
सीजन था, पानी नहीं था, रोटी पानी लोगों को नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे भूख की वजह से। लेकिन उसने क्या किया? खुदा ने कहा जा बेवा के पास, उसको कहा कि उसके पास से रोटी का आटा वो आपको शेयर करेगी, आपको दे खिलाएगी। एलिय्याह ने जाते कहा कि मुझे भूख लगी है, बीबी जल्दी से एक ये रोटी बनाए और मुझे खिलाएं। तो आज हमारी कलीसिया की तरह होते कहते हो सकता वो तो अंदर ही नहीं आने देते, दरवाजा नहीं खोलते पादरी के लिए, तो रोटी खिलाने की तो दूर की बात है। वो कभी भी ये ना कहते, वो कहते नहीं ये तो साढ़े लिए पाज सब को अगले हफ्ते जरूर असी तो मिलांगे हैं, ये तो अगले हफ्ते अगले हफ्ते ही करांगे, जिन्हें भी असी कर सकते मदद करांगे ना नहीं, लेकिन अगले हफ्ते आप क्यों साढ़े अपने दिन वो लबरेस नहीं होते। लेकिन बेवा ने ये नहीं कहा। क्या उसने कहा था? उसने रोटी बनाई और किसको दी? किसको दी? खुदा के बंदे को, खुदा की मर्जी को पूरा किया। तो शायर उसके लिए बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, कहता जिन्ना रख लिया रब वाला पासा, ना कुपी विचों तेल मुक्या ना मट्टी विचों तेरी। ने कहा जितनी देर तक जिंदा रहेगी ना मट्टी चो आटा मुकेगा ना कुपी चो। तू कर्ज लैन वाली नहीं बल्कि कर्ज देने वाली। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾਪਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ रहने ਆ। चेंज करें। हम चाहते हैं ये कलीसिया इधर उधर की बातों से निकले और अमीर कलीसिया हो। हम भी फख्र से कहें ये अमीर लोग हैं और वो अमीर पाक रूह की ताकत से बन सकते हैं। हालेलुया। किसकी ताकत से? किसकी ताकत से? तो पहली तो बात हमने देखी कि ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस दिन को आपने खुदा की हजूरी में आना है और उसकी इबादत करनी है। जब हम उसकी इबादत करेंगे तो वो हमारी रोटी पानी पर क्या करेगा? ठीक है, तुम मेरी इबादत करना तब मैं तुम्हारी रोटी पानी पर और तुम्हारे बीच से बीमारी को कितना दूर करेगा? 11वीं आयत में पढ़ोगे यहाँ पर, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए तब तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। ये लोगों के अंदर एक पैशन था। ये पतरस यूहन्ना ये शिगिर्द वो हैं जिन्होंने उस ताकत से एक ही वर्ड बोला, एक ही वर्ड बोला कि यीशु मसीह जो आपके लिए हुआ है, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, अब्दुल जिंदा है और इसने अपना दूसरा मददगार आपको दिया है जो अब तक आपकी ताकत बनकर आपके साथ रहेगा। तो बाइबल में लिखा है कि उसी वक्त 3000 आदमी यीशु मसीह के कदमों में आ गए। उन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात देता कबूल किया और उस मसा से भर गया। हालेलुया। एक ही बार वर्ड बोलने से और उस खुशखबरी को सुनाने से 3000 लोगों ने, ये रूह कुदस की ताकत है। अगर आपकी पावर से लोग निजात नहीं पाते, लोग जिंदगी नहीं पा रहे हैं, तो आपकी ताकत नहीं है आपके पास। ताकत पाक रूह की उस वक्त इस्तेमाल होगी जब आपके वसीला से लोग निजात पाएंगे, लोग शिफा पाएंगे। और इसीलिए तो यूहन्ना के शिगिर्दों को कहा यीशु ने, जाकर उसको बताया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं। इसका हम किस आपके बारे में क्या बताएं? हम किसकी राह देखें? और उसने ये नहीं कहा उसको बताएं यीशु आ गया है, इसने ये नहीं कहा, उसने कहा जाए उसको बताएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। अगर आपकी जिंदगी से मुआजिज़ात हो रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है, तो फिर आप राइट वे पे हैं। पाक रूह आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप उसमें करते हैं। आज जरूरत है, आज कलीसियाओं के अंदर जरूरत है। अगर ये चीजें ना हो तो कलीसिया जो है वो खत्म हो जाएगी। अब बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं ये दोहराऊंगा। 2 बाब की 38 है।
जिसकी वजह से उस पर ये जुल्म उनके लिए स्टार्ट हुए। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। भाई अगर आप रूह कुदस चाहते हैं तो खाली करें, तौबा करें, तर्क करें, उन गुनाहों को छोड़ें। तो लिखा जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की तो उसी रोज वहां पर क्या हुआ? इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सारी बातें जता कर उन्हें नसीहत की कि अपने आप को स्टेडी कौम से बचाओ, बस दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो। अगर हम फिक्रमंद है अपने जीजो कारब के लिए, अपनी औलाद के लिए, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम खुदा की मर्जी को जानो, तुम निजात पाओ तो तुम्हारे वसीले तुम्हारा घराना चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी। और ये तब्दीली आप नहीं ला सकते, खुदा का पाकरू लाएगा। जब तक पाकरू आपके साथ नहीं है तो तब्दीली नहीं आ सकती। और उसने बहुत सारी बातें जता कर उन्होंने नसीहत की कि अपने आप को स्टेडी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ में मशगूल रहे। 4 कवानीन ऐसे हैं: तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल होना। जब आप रफाकत नहीं रखते तो फिर आप उलझ जाते हैं, आप गुमराह हो जाते हैं। जब आप हम फेथ के साथ रफाकत रखेंगे तो लिखा है नेमतें ट्रांसफर होती है एक दूसरे के अंदर, ब्लेसिंग बढ़ती है आपकी। जैसे लोगों के साथ रफाकत रखेंगे वैसी चीजें आपके अंदर काम करेगी। तो यहाँ पर खूबसूरत बात है, तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना, और फिर आखिरी बात है दुआ में मशगूल रहना। हमारे चर्च में शायद ग्रोथ इसलिए नहीं है कि कोई प्रेयर वॉरियर नहीं है यहाँ। कोई ये नहीं चाहता कि मैं प्रेयर वॉरियर यहाँ बनूंगा। मैं पहला वो शख्स होऊंगा जो यहाँ पर प्रेयर वॉरियर होगा। मैं दुआ करने वाला हूँ। एक दिन दुआ आप अकेले करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, वो रूह जो आपके अंदर है वो खींचेगा। लिखा है जहाँ मकदार है वहाँ गिर जाएंगे, आपके प्रेयर पार्टनर बनेंगे। लेकिन यहाँ एक भी नहीं है और इसलिए वो ब्लेसिंग जारी नहीं है, पाकरू कायम नहीं है जिंदगियों के अंदर, रहता नहीं है। मैं ये भाई असगर की फैमिली यहाँ बैठी है और इनके लिए जोरदार ताली बजाएं इस फैमिली को। मैं जब कभी भी इनके घर गया हूँ, देर बाद जाता हूँ, 2-3 महीने बाद, तो मैंने यही देखा कि ये पूरी फैमिली दुआ कर रही है। मैं जितनी बार भी गया, लास्ट टाइम अनवर साहब मेरे साथ थे, जब भी मैं इनके घर में गया हूँ ये फैमिली दुआ में नीचे कपड़ा बिछाते हैं और दुआ कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। भाई ये है तरीका खुदा को ढूंढने का। खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है। पैसा खत्म हो जाएगा, दौलत कुछ भी नहीं है, ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। और मत्ती की इंजील में लिखा है कोई सौदागर घाटे का सौदा नहीं करता। तो हम इस दुनिया में रहते घाटे का सौदा क्यों करें भाई? लिखा हर सौदागर कीमती मोतियों की तलाश में अगर से रॉड भी जाना पड़े, परदेश भी जाना पड़े, तो वो जाता है ताकि बिजनेस बेहतर करे। कोई भी घाटा नहीं चाहता, लेकिन ईमानदार खरे क्यों घाटे से जा रहे हैं? क्यों घाटा वो चाहते हैं? क्योंकि शरीर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आइए आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी की तरफ देखें। ये घाटा हमारी जरूरत नहीं है, ये चीजें हमारी जरूरत नहीं है। मैंने तेरे आइन को सुना, मैं वादा करता हूँ, करती हूँ, ईमानदारों के साथ रफाकत रखूंगी, मैं दुआ में मशगूल होंगी। इस तालीम को मैंने पाया और तालीम मेरी जिंदगी के अंदर हिस्सा है। ये मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। क्या जब कभी तुम इकट्ठे हो तो मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। ये बड़ी वो ताकत है जो हमें हमेशा जिंदा रखती है।
उसकी ये ताकत हमें हमेशा जिंदा रखती है। वो जिंदगी बख्श खुदा, कादिर मुतलक खुदा, जो कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो वादा करता है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद रखेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये क्वेश्चन हमारी सबकी अपनी अपनी जिंदगी के लिए है कि हम कहाँ पा रहे हैं, किस जगह पे सफर कर रहे हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत एक बात शेयर करता है, कहता है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये प्याला मेरे खून में नया आया है, जब कभी तुम पियो तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इज़हार करते हो जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, तो वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। पास आदमी अपने आप को जमा ले और उसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सदा पाएगा। इस बात से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार है, बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सदा ना पाते। आंखें बंद रखेंगे और अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे। और पहले भाई जो चार इस लायक समझते हैं कि हम उसके खून और गोश्त में शरीक हो सकते हैं, वो लाइन बना के आगे आएंगे। बाकी बहनें दुआ में मशगूल रहेगी और पैर कोर्स गाती रहेगी। हालेलुया। तौबा कर ले तू एक बार रब तो, तौबा कर ले तू एक बार रब तो, तौबा नी चंगी बार बार दी, सच्चे दिल नाल भलाओं दा फल, गुनाह तेरी मत मार दी, गुनाह तेरी मत मार दी। तौबा कर ले तू एक बार रब तो, तौबा कर ले तू एक बारी रब को, तौबा कर ले तू एक बारी रब को, बदन चंगी बार बार दी, सच्चे दिल नाल भलाओं दा फल, गुनाह तेरी मत मार दी, गुनाह तेरी मत मार दी। तौबा कर ले तू एक बारी रब को। हर दर ठुकरा
ले तो बंदगी कर ले, तौबा कर ले तो बंदगी कर ले, जिंदगी तेरी दो चार दी, सच्चे दिल नाल भला होंदा कर ले, भुलावा तेरी मत मार दी, भुलावा तेरी मत मार दी, तौबा कर ले तो एक बारी रब को। दुनिया पे मेला लगा रही, दूर जाना एक दिन ऐसे बैठे रही, सदा इस दुनिया पे मेला लगा रही, जाना एक दिन ऐसे बैठे रही, तौबा कर ले तू बंदगी कर ले, तौबा कर ले तू बंदगी कर ले, जिंदगी तेरी दिल दो चार दी, सच्चे दिल नाल भला होंदा फड़ ले, गुनाह तेरी मत मार दी, गुनाह तेरी मत मार दी, तौबा कर ले तू बड़ी रब को। दिला बंदा चंगा नहीं होता, किसे जाती होना पे रोके अपना नहीं होता, दिला बंदा चंगा नहीं होता, होके अपना नहीं होता, तो बंदगी कर ले, तौबा कर ले तू बंदगी कर ले, जिंदगी तेरी दिल दो चार दी, सच्चे दिल नाल भला होंदा कर ले, गुनाह तेरी मत मार दी, गुनाह तेरी मत मार दी, तौबा कर ले तो एक बारी रब को। दादी गल कर कोई बंदिया वेला लगदा जताए, दादी गल कर कोई बंदिया वेला लगदा जताए, तू भगवाला है दोस्ता जनता दे बन जाता, तू भगवाला है दोस्ता जनता दे बन जाता, दादी गल कर कोई बंदिया वेला लगदा जताए, दादी गल कर कोई बंदिया वेला लगदा जताए, तू भगवाला है दोस्ता जनता दे बन जाता, तू भगवाला है दोस्ता जनता दे बन जाता, दादी गल कर कोई बंदिया
पर बंदिया मेरी मेरी मैंने तुझे भी तोड़ा नहीं उनकी जानी जब सारे आँखी से फिर लड़ा हालेलुया।